बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एप्टिक इंस्टीट्यूट। मेरा नाम तसव्वुर हुसैन। क्या हाल है जी? आप सब ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाते हैं। लास्ट टाइम जो है हमने थोड़ा सा जनरल डिस्कशन की थी फ़ोटोशॉप के हवाले से। तो आपको बताया कि भाई दो बातों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो डबल क्लिक के ज़रिए हम फ़ाइल ओपन करते हैं। भाई कोई भी फ़ाइल आप पिक्चर वगैरह ओपन करना चाहते हैं, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो चूँकि हमारा मकसद यहाँ पर पिक्चर एडिटिंग है, तो मैं एक फ़ोल्डर की तरफ जाता हूँ जहाँ पे मेरे पास सिर्फ पिक्चर्स वगैरह मौजूद हैं, ठीक है। जो कि ख़ास तौर पर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सब जानते हैं। तो पिक्चर्स के हवाले से हमारे पास एक स्पेसिफ़िक फ़ोल्डर मौजूद है, ठीक है। तो वहाँ से जाकर पिक्चर्स ओपन करते हैं भाई। तो गालिबन के वो ई ड्राइव में होगा, ऑल डेटा एंड देन सिलेक्शन, और यहाँ पे हमारे पास कुछ डिफरेंट पिक्चर्स मौजूद हैं। तो बहरहाल कोई भी पिक्चर आप ओपन कर देते हैं भाई, और उसके बाद आप इस पर काम करते हैं। तो शुरू में दो चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई। पहली बात जो थी वो यह थी कि भाई आपने कभी भी ओरिजिनल पिक्चर पे काम नहीं करना। इमेज में आना है, डुप्लिकेट लेना है, ठीक है। नाम अपनी मर्ज़ी का भी दे सकते हैं हम, ख़ान के नाम से फॉर एग्ज़ाम्पल ओके कर दें जनाब, तो आपके पास ख़ान के नाम से डुप्लिकेट फ़ाइल आ गई। ये ओरिजिनल फ़ाइल जो इसको आपने क्लोज़ कर देना। और नेक्स्ट जो है वो है आपकी लेयर का लॉक, जिसको हम ख़त्म करेंगे, लेयर न्यू एंड देन लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड, ठीक है। ओके कर दिया तो लॉक ख़त्म हो गया। अब आप फ्री हैंड काम कर सकते हैं ओपनली, जैसा आप चाहें, ठीक है। सो अभी हम थोड़ा सा एक और जनरल डिस्कशन करेंगे ताकि हम फ़ोटोशॉप में काम करने के काबिल हो जाए और हमें कोई दिक्कत ना हो, मुश्किल ना हो, ठीक है। देखिए भाई, दुनिया के तमाम सॉफ्टवेयर्स में जब भी आप काम करते हैं तो काम के दौरान आपसे गलती होती है, और जब आपसे गलती हो जाती है तो आप ये चाहते हैं कि भाई अब ये गलती ठीक हो जाए। तो उसका एक तरीका है जो सबको पता है। तो हम अनडू कमांड यूज़ करते हैं, जो कि बेसिकली रिवर्स जाने के लिए होती है, और कंट्रोल प्लस जेड या जी जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ तो आप देखें सिर्फ ये एक गलती, इसको आप इग्नोर कर दें, ठीक है। तो रैम शायद उसकी वजह से ये आपको इस तरह दिखाई दे रहा है। बहरहाल आप देखें वो एक लाइन ख़त्म होगी, जब मैं वापस कंट्रोल जेड करता हूँ तो दोबारा से वही लाइन आपको नज़र आ रही है। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि नहीं भाई, मुझे तो ये सारी ठीक करनी है। मतलब 3 डिफरेंट एक्शंस मैंने अप्लाई किए हैं जो कि ब्रश के ज़रिए थे, हमने कुछ स्ट्रोक्स यूज़ किए। तो मैं नहीं चाह रहा कि भाई मुझे ये चाहिए, मैं कहता हूँ नहीं भाई मुझे ये नहीं चाहिए, तो आप रिवर्स जाना चाह रहे हैं, आल्ट के साथ कंट्रोल जेड यूज़ करेंगे। ठीक हो गया भाई, आल्ट के साथ कंट्रोल जेड यूज़ करें। एक गलती गई, दूसरी भी गई, तीसरी भी गई। समझ रहे हैं बात को? इसी तरह अगर मैं कह दूँ कि नहीं जी वो गलतियाँ नहीं थी बल्कि वो काम था और वो मुझे दोबारा चाहिए, तो बिल्कुल आप उसको दोबारा ला सकते हैं। शिफ्ट के साथ कंट्रोल जेड यूज़ करेंगे बेटा, और आप देखेंगे वो तमाम चीज़ें वापस मिल जाएगी। यानी आल्ट कंट्रोल जेड जो है वो रिवर्स जाने के लिए यूज़ होता है, और शिफ्ट कंट्रोल जेड जो है वो फॉरवर्ड आने। और ये सारी चीज़ें आपकी एडिट की मेन्यू में मौजूद हैं। सिर्फ अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड होता है, स्टेप फॉरवर्ड के लिए शिफ्ट के साथ कंट्रोल जेड है, और बैकवर्ड के लिए आल्ट के साथ कंट्रोल, यानी रिवर्स जाने के लिए। ठीक हो गई बात? तो बहरहाल मुझे रिवर्स जाना था, 3 स्टेप्स तो हम यहाँ से। दूसरी चीज़ जो है भाई वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई कितना रिवर्स, तो वैसे 19 टाइम जो है आप यहाँ पर रिवर्स जा सकते हैं, और इस कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बहरहाल हम उस तरफ नहीं जा रहे। तो नॉर्मल याद रखें 19 गलतियाँ वो रिवर्स हो सकती हैं, ठीक है भाई। उसके बाद जो गलतियाँ हैं उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। बहरहाल उसकी टेक्निक्स है, ट्रिक्स है, वक्त के साथ साथ तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी। तो अब अगर हमसे एक आध दो गलतियाँ हो भी जाती हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम जान चुके हैं कि रिवर्स कैसे जाया जाता है। क्लियर हो गई बात? दूसरी चीज़ जो भाई हमने डिस्कस करनी है आज, और जो हमारा टॉपिक होगा वो है असल में मूव टूल, ठीक है। तो आज हमने मूव टूल के बारे में थोड़ा सा जनरल डिस्कशन करनी है। मूव टूल जैसा कि इसका नाम है भाई, बिल्कुल वैसा ही इसका काम भी है, यानी मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपने किसी भी दूसरे टूल पर क्लिक किया है और आप मूव टूल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वी का बटन प्रेस करें भाई, और आप देखेंगे कि मूव टूल सेलेक्ट हो गया। आपको ये बता भी रहा है कि मूव टूल के लिए आपकी शॉर्टकट है वी, यदि सिर्फ वी है बेटा, ना कंट्रोल यूज़ करना है, ना शिफ्ट यूज़ करना है, ना आल्ट यूज़ करना है।
ओनली वी का बटन आप प्रेस कर देंगे, मूव टूल सेलेक्ट हो जाएगा और नाउ यू कैन यूज़ द मूव टूल। तो मैंने आपसे कहा कि मूव टूल जो है वो मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो यू कैन मूव यूर पिक्चर। देखा आपने, मैंने कंट्रोल Z यूज़ कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको बता चुका हूँ ये कि अभी अब कोई भी मैं एक्शन अप्लाई करूँगा तो अगर मैं इसको वापस ठीक करना चाहूँगा तो मैं कंट्रोल Z से करूँगा, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। तो मूव टूल से जो ये हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये पिक्चर बेसिकली इस लेयर के अंदर है। तो यहाँ पर इस बात को समझ ले भाई, व्हाट इज़ लेयर, क्या है भाई ये लेयर। एक तो ये बात याद रखिए कि जनाब आप अगर देखें, आपने वर्ड तो पढ़ा होगा, एक्सेल पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं उसको बेस बनाकर बात करता हूँ कि अगर हम वर्ड की फ़ाइल की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल जो है वो बेसिकली द कम्बिनेशन ऑफ पेजेस होती है। समझ रहे हैं मेरी बात को। द कम्बिनेशन ऑफ पेजेस इज कॉल्ड फाइल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। बिल्कुल इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम द कम्बिनेशन ऑफ वर्कशीट्स इज कॉल्ड वर्कबुक बोलते हैं। तो इस बात को बेस बनाते हुए आपको समझा रहा हूँ कि भाई एडोबे फोटोशॉप की जो फाइल है बेसिकली वो द कम्बिनेशन ऑफ लेयर्स होती है। समझ रहे हैं मेरी बात को। द कम्बिनेशन ऑफ लेयर्स इज कॉल्ड फाइल इन एडोबे फोटोशॉप। क्लियर हो गया। तो इससे आपको ये वजाहत हो जाएगी कि भाई लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और लेयर इज़ जस्ट लाइक अ पेज। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास एक पेज होता है, ठीक है। अब वो पेज जो है वो खाली भी हो सकता है, भरा हुआ भी हो सकता है, उसके अंदर कोई पिक्चर भी हो सकती है। जैसे कि इस वक्त मेरे पास एक लेयर है जिसका नाम 0 है और उसके अंदर एक तस्वीर है जो कि हमें यहाँ दिखाई दे रही है। क्लियर हो गई बात। तो अब आप देखें, जब मैं इसको मूव करता हूँ ना तो यहाँ पर भी आपको वो सारी बात नज़र आ रही है कि आप देख रहे हैं कि एक्शन जो है ना वो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक हो गई बात। अच्छा, दूसरी बात ये याद रखें भाई कि अगर मैं आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बस सिर्फ मूव कर सकते हैं, तो हाँ भाई मूव कर सकते हैं। और ये सिर्फ नहीं है बल्कि और भी बड़े काम हो सकते हैं, और उसके लिए आपने मूव टूल पर क्लिक करने के बाद ऑप्शन बार में देखना होगा। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन बार में जो अब ऑप्शंस आपको दिखाई दे रही हैं वो सारी मूव टूल से रिलेटेड हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। जब मैं क्लिक करता हूँ ब्रश टूल पर तो अब आप देख रहे हैं कि ऑप्शंस में ऑप्शंस चेंज हो गई। ऑप्शन बार के अंदर अब आपको ब्रश की ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो भाई आपने मूव टूल पर क्लिक किया एंड देन शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल पे क्लिक कर दिया। तो ये एक ऑप्शन है जिसके ज़रिए आपको फैसिलिटी मिलती है कि यू कैन चेंज द साइज़ ऑफ योर इमेज। अब आपकी मर्ज़ी है कि भाई आप सिर्फ लंबाई में इसको चेंज करते हैं या चौड़ाई में चेंज करते हैं या दोनों को एट अ टाइम चेंज करते हैं, यानी कॉर्नर से पकड़ के। ठीक है। बाकी ये मूव पहले भी हो रही थी और अब भी हो रही है। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब एक बात याद रखें कि जब आपने इसमें चेंजिंग्स कर दी हैं तो ये चेंजिंग्स इन प्रोसेस हैं। अब अगर आप ये चाहते हैं कि भाई जो चेंजिंग्स मैंने की, यानी इसका मैंने साइज़ छोटा किया, इसको उठाकर ज़रा दरमियान में मैं ले आया अंदाज़न, ठीक है। तो अब अगर मैं कहता हूँ कि हाँ मुझे ये ऐसे ही चाहिए, तो तरीका ये होगा कि आपने मूव टूल पे दोबारा क्लिक करना है। समझ रहे हैं बात को। तो आपसे कहता है कि भाई मूव टूल के ज़रिए आपने जो किया दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब आप क्या करना चाहते हैं, सो डू यू वांट टू अप्लाई यूर ट्रांसफॉर्मेशंस। मैं कहता हूँ हाँ भाई जो किया मुझे चाहिए, तो चाहिए तो फिर आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो नाउ द एक्शन इज़ कंप्लीट। और अब आप दूसरा एक्शन अप्लाई करना चाहते हैं, कोई भी कमांड अप्लाई करना चाहते हैं तो यू कैन डू, आप कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अच्छा, वापस अंडू करता हूँ भाई। अब देखिए, अच्छा मैंने इसका साइज़ चेंज किया और चेंज करने के बाद मैं ये कह रहा हूँ मूव टूल पर क्लिक किया। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई नहीं चाहिए मुझे ये चेंजिंग्स जो मैंने की। ठीक है। तो अब अगर आप चाह रहे हैं कि भाई जो चेंजेस आपने की ये ना हो और वापस अपनी नॉर्मल हालत में पिक्चर चली जाए या आपका ऑब्जेक्ट चला जाए, तो उसके लिए आपने यूज़ करना है डोंट अप्लाई। ठीक है जी। तो आप देखिए मैंने डोंट अप्लाई पे क्लिक कर दिया, सो अब वो चेंजिंग्स अप्लाई नहीं हुई और पिक्चर वापस नॉर्मल हालत में होगी। सो कोई भी दूसरी कमांड अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। याद रखिए भाई, अगर आपने चेंजेस करने के बाद मूव टूल पर क्लिक किया और इसको कर दिया कैंसिल, तो इसका मतलब यह है कि अब मैं मज़ीद काम बज़रिए मूव टूल ही करना चाहता हूँ। समझ रहे हैं मेरी बात को। यानी कहने का मकसद यह है, गौर से सुने और समझे अच्छा इस बात को, कि अब आप कोई भी दूसरी कमांड, कोई भी दूसरा एक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। देखा आपने, मैंने एक कमांड या टूल पर, सॉरी एक टूल पर मैंने क्लिक किया, स्टेम टूल नाम है इसका। तो आपसे कह रहा है कि भाई पहले आप मूव टूल वाला जो एक्शन है, यानी जो ट्रांसफॉर्मेशंस आपने किए, पहले उसकी बात ख़त्म करें। समझ रहे हैं बात को।
अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो आप कोई भी दूसरा टूल यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी दूसरा काम आप नहीं कर सकते जब तक आप इस एक प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर लेते। समझ रहे हैं बात को? तो यानी याद रखें कि आपको या तो इसको अप्लाई करना होगा या तो डोंट अप्लाई। यानी अगर आपको जो चाहिए, आपने जो किया वो चाहिए तो फिर अप्लाई करें, और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप डोंट अप्लाई करें। ठीक है, कैंसिल का मतलब ये है कि मैं फ़र्दर थोड़ा सा साइज़ चेंज करना चाह रहा था या कोई भी मूव करना चाह रहा था, इस तरह से आप कोई भी बात कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि भाई मूव टूल के अंदर आपके पास अप्लाई और डोंट अप्लाई के ऑप्शंस हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप जब भी चेंजेस करेंगे या तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा और या तो डोंट अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक हो गई बात। बहरहाल मैं इसको नहीं अप्लाई करना चाह रहा तो मैंने इसको डोंट अप्लाई कर दिया भाई, और पिक्चर हो गई नॉर्मल कंडीशन में। और अब उसके बाद आप कोई भी एक्शन अप्लाई कर सकते हैं, दूसरी कमांड यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब साथ में ये याद रखें भाई कि जब आप मूव टूल के ज़रिए इसका साइज़ चेंज करते हैं ना, तो साइज़ चेंज करते वक्त पिक्चर जो है इसमें हो जाती है स्ट्रेचनेस। अब तो मैं ख़ैर में जानबूझ के थोड़ी सी स्ट्रेचनेस इसके अंदर पैदा कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये पिक्चर जो है वो हॉरिजॉन्टली ज़्यादा साइज़ जो है उसका चेंज हो चुका है। ये नहीं कहने का मकसद, ये हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो चुकी है। समझ रहे हैं, खिंचाव आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि लाइक इसको मैं यहाँ से इस तरह से भी कर सकता हूँ, तो अब आप देख रहे हैं अब ये वर्टिकली जो है थोड़ा स्ट्रेच ज़्यादा हो गया, इसके अंदर खिंचाव पैदा हो गया इसके अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि जब हम पिक्चर का साइज़ छोटा या बड़ा करें तो ऐसे में पिक्चर के ऊपर किसी किस्म का कोई स्ट्रेच जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप पिक्चर जो है वो रेशो वाइज बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो भाई क्या करेंगे उसके लिए? ठीक है, तो अब आपने इस बात को समझना है। ठीक है, मैं इसको डोंट अप्लाई करूँ तो इसके लिए तरीकाकार ये है भाई कि आप जब भी इसका साइज़ चेंज कर रहे हैं तो आप शिफ्ट का बटन प्रेस कर दें भाई, और शिफ्ट का बटन प्रेस रखें और उसके बाद आप क्लिक करके साइज़ चेंज करें। अब आप देखें कि हाइट और विड्थ इक्वली कम भी हो रही है और ज़्यादा भी हो रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैं इसको ऊपर नीचे मूव कर रहा हूँ तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, साइज़ जो छोटा हो रहा है हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों सही हो रहा है। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि जब आप इसका साइज़ छोटा या बड़ा कर रहे होते हैं तो ऐसे में आपको क्लिक पहले छोड़ना है, शिफ्ट का बटन बाद में छोड़ना है भाई। समझ रहे हैं बात को? तो आप शिफ्ट बाद में छोड़ेंगे, क्लिक पहले छोड़ेंगे, तस्वीर बिल्कुल सही से छोटी हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगा, और उसके बाद आप इसको क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गई बात? तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। ठीक है, कि आपने पिक्चर का साइज़ चेंज करना सीखा। दूसरी बात जो है भाई वो ये है कि आप ना सिर्फ इसके साथ पिक्चर का साइज़ चेंज कर सकते हैं बल्कि आप इसको फ्लिप कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? आप इसको वर्टिकल फ्लिप कर सकते हैं, उल्टा जिसे हम कहते हैं। तो आप देख लें भाई, पिक्चर जो है पहले सीधी थी, अब हमने इसको उलट दिया वर्टिकली। अच्छा, इसके अलावा ये भी याद रखें कि ना सिर्फ आप वर्टिकली इसको उलट सकते हैं बल्कि हॉरिजॉन्टली भी इसको उलट किया जा सकता है। ठीक है ना? तो आप देख रहे हैं पहले अगर इसका मुंह राइट साइड पे था तो अब लेफ्ट साइड पे हो गया। समझ रहे हैं बात को? तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट कि आप हॉरिजॉन्टली फ्लिप भी कर सकते हैं इसी मूव टूल के शो ट्रांसफॉर्म के ज़रिए, और आप वर्टिकल फ्लिप भी कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये तमाम काम जो हैं वो किस चीज़ से हो रहे हैं? मूव टूल के अंदर एक ऑप्शन जिसका नाम है शो ट्रांसफॉर्म, उसके ज़रिए हो रहा है। इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं बेटा कि आप इसको रोटेट करें। समझ रहे हैं, किसी भी एंगल में आप इसको रोटेट कर सकते हैं जहाँ पर आप चाहें। लाइक मुझे ये इस तरह चाहिए तो ठीक हो गया भाई। नाउ क्लिक ऑन ऐप मूव टूल एंड देन अप्लाई, तो हो गया भाई, अब काम ख़त्म, कंप्लीट। ऐसे चाहिए थी मुझे पिक्चर तो हो गई तस्वीर ऐसे। उसके बाद फर्दर आप जो भी एक्शन अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया भाई। तो ये हो गया जनाब आपके पास कॉन्सेप्ट अबाउट मूव टूल के शो ट्रांसफॉर्म के ज़रिए। अच्छा, एक बात और बताता चलूँ कि जैसे कि मैंने साइज़ के हवाले से आपको बताया कि भाई जब मैं इसका साइज़ चेंज कर रहा था, देखिए अब मैं कंट्रोल ऑल्ट जेड यूज़ करके रिवर्स आया हूँ। ठीक है, तो जब मैं साइज़ चेंज कर रहा था मैंने कहा कि भाई पिक्चर में स्ट्रेचनेस आ रही है, उसका हल मैंने बताया शिफ्ट का यूज़ करें। अब एक दूसरा इशू हमारे सामने आया और वो ये है कि चले जी मैंने शो ट्रांसफॉर्म के साथ इसको तो यूँ कर दिया ना छोटा, और उसके बाद मैंने इसको अप्लाई भी कर दिया, मूव टूल एंड देन अप्लाई। अब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मुझे इसको हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है, इसका मुँह राइट साइड पे, मुझे लेफ़्ट साइड पे चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ ला रहा हूँ,
तो अब हो तो गया, लेकिन यहाँ तो फिर स्ट्रेचनेस का इशू आ रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अब मुझे नहीं समझ आ रही कि इसको मैं यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, कहाँ रखूँ। तो ऐसे में आपको नहीं यूज़ करना चाहिए इसको, ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपके पास एक कमांड मौजूद है जो इसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप भी करेगी और इसके जो रेशोज़ हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना साइज़ डिस्टर्ब होगा और ना स्ट्रेचनेस पैदा होगी। तो तरीका क्या है भाई? तरीका ये है कि आपने एडिट मेन्यू में आना है, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो देख लें भाई आपकी पिक्चर एक ही जगह पर रहते हुए फ्लिप हो गई, तो साइज़ में कोई इशू नहीं आया। इसी तरह अगर मैं चाहूँ तो एडिट में ट्रांसफॉर्म में फ्लिप वर्टिकल भी कर सकता हूँ। क्लियर हो गई बात? तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट कि जनाब आप पिक्चर को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसा चाहें वैसे फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट अबाउट मूव टूल आज के लिए, ठीक है। इतना काफ़ी है मैं समझता हूँ, क्योंकि आपने ये सिर्फ देखना नहीं है बल्कि इसको याद करने की भी कोशिश करनी है, ठीक है। तो दिस इज़ इनफ भाई। जो भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके मसले का हल निकाला जाएगा, ठीक है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अल्लाह हाफिज़।